आज का जो ईद उल जुहा पालन किया जा रहा है, इसका विशेषता क्या है? ये क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? ईद उल अजहा जिसको कहते हैं, जो जुहा जो है, ऐसे आप बकरीद भी कहते हैं, ऐसे कुर्बानी भी कहते हैं। ये सुन्नत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि तुमको जो अजीज चीज़ है, सबसे प्यारा जो चीज़ है, उसकी कुर्बानी करो। तो उन्होंने सोचा, वो बहुत अमीर कबीर आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं मतलब कि ऊँटनी का कुर्बानी करूँ। 100 ऊँटनी का कुर्बानी उन्होंने दे दिया। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर सपना में यानी ख्वाब में उन्होंने फिर देखा। उसके बाद ये मालूम हुआ कि फिर कुर्बानी यानी तुम्हें कुर्बानी करना है तुमसे जो सबसे अच्छा अजीज है, यानी सबसे प्यारा चीज़ है। इन्होंने बोला कि फिर मतलब 200 कुर्बानी कर दी इन्होंने। लास्ट में तीसरा दिन जब हुआ तो उन्होंने कहा कि सबसे अजीज चीज़ तीसरा दिन अभी भी अल्लाह ताला ने मतलब सपना में दिखा रहे हैं, हमको ख्वाब में दिखा रहे हैं। तो लास्ट में यही हुआ कि वो सबसे प्यारा चीज़ तो मेरा औलाद है, मेरा लड़का है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो कुछ दिन के लिए वो छोड़ गए थे। उसको कहा जाता है सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा जो है, वहाँ पर हम लोग गए हुए हैं। सफ़ा मरवा मदीना मक्का शरीफ में है। वो सफ़ा मरवा का वहाँ पर दौरा करते। तो वहाँ पर पानी के या पहाड़ था, वो पहाड़ था, तो कुछ खाने पीने का नहीं था वहाँ पर। वो छोड़ के अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बीवी बच्चे को लिए छोड़। बीवी ने सवाल किया उसका कि आप हमें छोड़ के क्यों करते? तो ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की बातें हैं। तब जब अल्लाह की रज़ा तो ठीक ही है। तो पानी के लिए तो यहाँ से वहाँ तो दौड़ रही थी वो। तो एड़ी से जो है उसका, हज़रत इस्माइल इस्लाम का एड़ी से जो लगा, वही जो है वहाँ पानी निकलने लगा। तो पानी निकलने लगा तो उसको लोगों ने आब ज़मज़म कहने लगा। जब वो थोड़ा 6-7 बरस के हो गए हज़रत इस्माइल इस्लाम, तो हज़रत इस्माइल इस्लाम ले गए। तो उन्होंने कहा कि इनको कहीं दावत में हम ले चले कुर्बानी। तो दावत के बहाना उनको सजा फजा के ले गए। उन अपनी अहलिया से कहे कि वो शैतान आया, उनकी अहलिया को भी यानी उनकी बीवी को भी समझाने लगा कि अरे वो तो ले जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। तो बोला कि कुर्बानी करना ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ले जा रहे हैं कुर्बानी। रास्ते में उनको रोका गया, हज़रत इस्माइल इस्लाम को रोका गया। अरे तुम्हारा बाप कहाँ ले जा रहे हैं जानते हो? तुम्हें ज़बह करने के लिए, तुम्हें कुर्बानी करने के लिए। तो बोले कि क्यों? तो वो अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया, जब अल्लाह की रज़ा है तो जाएंगे कुर्बानी करने के लिए। जब वो ले गए पहाड़ पर कुर्बानी करने के लिए, तो लड़के ने कहा कि अब्बा पट्टी बांध लीजिए आँख पे, इसलिए कि आपको मोहब्बत नहीं आए। तो उन्होंने सब बोला कि ठीक है भाई। तो उन्होंने पट्टी बांध के छुरी चलाया। जब छुरी चलाया तो हज़रत इस्माइल इस्लाम को अलग पाया गया और अल्लाह ने अपने तरफ से दुम्मा भेज दिया। और दुम्मा भेज दिया, दुम्मा की कुर्बानी हुई। यही कुर्बानी का यहाँ। और जो आज हज जो लोग कर रहे हैं, वो आज जो है, कल जो है हज का सिलसिला ख़त्म हो गया और मीना का दौरा कर रहे हैं लोग। इसी के नाम से, हज़रत इब्राहिम के नाम से हज जो है ये सुन्नत इब्राहिम है। हज भी करते हैं और लोग कुर्बानी भी करते हैं। यही ईद उल जुहा का नाम है, यही कुर्बानी का नाम है। हमारे इलाके में मारवाड़ी कल के सरजमीन पर 6 नमाज हुई है। 6 जगह पे हम लोगों ने नमाज अदा किया। सबसे पहला नमाज अदा किया हुकुमचंद ईदगाह में, जिसमें मौलाना नूर मोहम्मद इस्माइल साहब इमाम, बहुत बड़ी जमात हुई। दूसरी जमात जामा मस्जिद में हुई, जिसका हाफिज़ अनवर साहब ने किया। उसके बाद जो है तो शाह बुखारी मस्जिद है जमीदार सेंट्रल रोड में, जमीदार रोड में, वहाँ नमाज हुआ, मौलाना रिजवान साहब ने किया। उसके बाद देवबंद मस्जिद है, यानी जिसको हज़रत इब्राहिमी मस्जिद कहा जाता है, वहाँ भी इमाम हुआ। उसके बाद नेल्सन रोड में मदरसा गौसिया अहले सुन्नत है, वहाँ भी इमामत हुई, वहाँ भी नमाज हुई। उसके बाद पेपर मिल व अहले हदीस मस्जिद में भी नमाज अदा की। और मैं ये आपको इस ईद उल जुहा के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिरादरान वतन को पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान चाहता हूँ, और अमन व अमान के साथ लोग कुर्बानी करें और भाईचारगी को प्यार रखें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और कुर्बानी सब्र का नाम है। सब्र से कुर्बानी तो हर चीज़ों का हुआ है। जैसे मुहर्रम भी एक कुर्बानी है, लेकिन ये कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग जो है तो अमन और शांति के साथ कुर्बानी करें। यही मैं आवाम से भी
बिलखसूस मुसलमानों से भी अपील करूंगा। अब राज वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अमन और शांति का पैगाम देता हूं। বাসন্তী রং ছুঁয়েছে যখন জীবনের বিশ্বাস, সিঁদুরে সরাজ আঁকে বধূ সাজ, মন তুই ভালোবাস। যত আকুলতা হয়েছে বারোটা বাসন্তী সংলাপ, ভেসে যাক দোহে আদরে আবেশে বন্ধু সবার নয়নমণি আগমনী বাসন্তী ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কাঁচরাপাড়া। কেসরি লাইট হাউস, কেসরি লাইট হাউস এবং কেসরি লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেসরি লাইট হাউস।